हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। अपनी अपनी तैयारी बोले तो चाहे आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो, चाहे संगणक की तैयारी कर रहे हो, चाहे पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, चाहे एलडीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए प्यारे साथियों, आज से हमने स्टार्ट कर दिया है संपूर्ण जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जी हां प्यारे साथियों, अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी ने किस लेवल के क्वेश्चन 2023 में बनाए हैं। शुरू में से तो बहुत आसान क्वेश्चन आते थे, 2018-19 के पेपर देख लेना। लेकिन प्यारे साथियों, जैसे जैसे समय बीतता गया, अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी का पैटर्न चेंज होता गया। जी हां प्यारे साथियों, 2023 में बिल्कुल ही चेंज कर दिया अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी ने। किस प्रकार चेंज किया आपको आने वाली क्लासों के माध्यम से पता चल जाएगा। तो प्यारे साथियों, आने वाली क्लासों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए। इस क्लास को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा प्यारे साथियों कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान जीके के। वो चाहे राजस्थान का भूगोल हो, वो चाहे राजस्थान का इतिहास हो या राजस्थान की कला संस्कृति हो। मैंने कहा है ना, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है ना, आने वाली क्लासें देख लेना और ये क्लास देख लेना, जिससे आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हो। क्या आप वास्तव में अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों की तरह ही तैयारी कर रहे हो या अलग तैयारी कर रहे हो। आपको पता चले बाद में पेपर देने जाओ तब, क्या ऐसा लेवल भी अधीनस्थ बोर्ड पूछता है, क्या ऐसा लेवल आरपीएससी पूछता है। आप पहले ही इसकी मजबूत तैयारी कर लीजिए ताकि आप सिलेक्शन में अच्छे तरीके से भागीदार हो सके। चलिए प्यारे साथियों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। और हमारी एक मोटिवेशन लाइन जो हम हमेशा बोलते हैं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुकने वाला नहीं हूं मैं। जी हां प्यारे साथियों, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए ना, तब तक रुकने वाला नहीं हूं। आपने 12वीं फेल मूवी देखी होगी, उससे क्या सीखा? रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट। जी हां प्यारे साथियों, रीस्टार्ट। चलिए चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। और प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। और एक मोस्ट बात और बता देता हूं, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। ये मैं जो भी आंसर लिखाऊंगा ना, आपको जो भी राइट आंसर बताऊंगा ना, वो है फाइनल आंसर की के साथ। यानी अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी ने जो जारी किया है ना फाइनल आंसर की, उसी के अनुसार मैं कराऊंगा, ताकि आपका क्वेश्चन एक भी गलत न हो। अगर किसी ने अधीनस्थ बोर्ड ने या आरपीएससी ने डिलीट करवाया है ना क्वेश्चन, तो मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा ये क्वेश्चन आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड ने किया था डिलीट। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 1? संगरिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता वह है। जिससे होकर नहीं गुजरता वह है श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर। यानी संगरिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जैसलमेर से होकर नहीं गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या है क्वेश्चन नंबर 2? संत चरणदास जी की समाधि कहां स्थित है? संत चरणदास जी की समाधि कहां पर स्थित है? तो प्यारे साथियों, लेवल अच्छा है इस क्वेश्चन का। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है संत चरणदास जी का संबंध किस क्षेत्र से है? मेवात क्षेत्र से है। कौन से क्षेत्र से? मेवात क्षेत्र से है। इनकी 2 शिष्या थी, सहजोबाई और दयाबाई। कौन थी? सहजोबाई और दयाबाई इनकी शिष्या थी और मेवात क्षेत्र से संबंधित है। तो जिनकी तैयारी नहीं होगी वो क्या लगा कर आएंगे? मेवात।
मेवात न लगाकर या लगा सकते अलवर या भरतपुर, क्योंकि ये मेवात क्षेत्र में आता है। लेकिन इनकी समाधि कहां पर बनी हुई है? ऑप्शन नंबर सी देखिए प्यारे साथियों, दिल्ली में। जी हां प्यारे साथियों, संत चरण दास जी की समाधि कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हां प्यारे साथियों, इस तरीके से अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा है 2023 में क्वेश्चन, वो भी राजस्थान कला और संस्कृति से। देखिए, राजस्थान लोक में पहली ने काई कयो जावे। जी हां, काई कियो जावे, ये है राजस्थानी भाषा। कौन सी भाषा? राजस्थानी भाषा। तो लोक की पहली, राजस्थानी लोक में पहली, जो हम बोलते हैं ना पहली, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आरडी। क्या कहा जाता है? आरडी, यानी ऑप्शन नंबर ए। एक दो आरडी आपको याद होगी, जैसे मैं बताता हूं। एक छोटो सो गिलासियो बेंग में बैठ्यो रोतासियो। एंग मतलब क्यों है प्यारे साथियों? मूंगफली। क्या होता है? मूंगफली इसका सही आंसर होता है। एक छोटो सो गिलासियो बेंग में बैठ्यो रोतासियो। इस तरीके से जो हम बोलते हैं वो होती है आरडी। क्या होती है? आरडी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4, और क्या है क्वेश्चन नंबर 4? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? अधिकतम जनसंख्या जयपुर सही है। अधिकतम घनत्व भी आ जाए तो भी जयपुर। देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर, जी हां सही है। न्यूनतम साक्षरता दर, न्यूनतम साक्षरता दर प्यारे साथियों बाड़मेर में नहीं है, तो कहां पर है? जालोर जिले में। कौन से जिले में? जालोर जिले में है। और ऑप्शन नंबर 4 देखिए, न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर में सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए, वे कौन सा कवि है जकारी भक्ति अर चमत्कार री वजह से लोग बाने परमेश्वर, क्या परमेश्वर रे समान बतावन लग गया हा। देखो प्यारे साथियों, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। वे कौन सा कवि है जकारी भक्ति अर चमत्कार री वजह से लोग बाने परमेश्वर री समान बतावन लग गया? बाहरट ईसरदास, राठौड़ पृथ्वीराज, सायाजी झूला, माधोदास ददीवाड़िया। तो कौन है प्यारे साथियों? बारठ ईसरदास, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? खनिज टॉपिक से है। बिलारा चूना पत्थर में स्थित नहीं है। शानदार क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आ जाए खनिज में नहीं है तो मान के चलिए अच्छा लेवल है। क्योंकि आपको ऐसे पूछ लेता ना, बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र स्थित है, सभी को पता है प्यारे साथियों कि नागौर में है, बीकानेर में है, जोधपुर में है, और यहां क्या दे दिया? नहीं। तो यहां कंफ्यूज होंगे तो गंगानगर। क्या है? गंगानगर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? लाठी श्रेणी से संबंधित है। लाठी श्रेणी किस से संबंधित है? जल भर्त से, जिप्सम पट्टी से, लिग्नाइट पट्टी से, पेट्रोलियम क्षेत्र से। तो ये है जल भरत से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। चंदन बाला रास, चंदन बाला रास काव्य रूप री दीठ सु किण भांत रो काव्य है। क्वेश्चन समझ में आया है कि पहले ये बताइए। हाँ, जिनकी भाषा राजस्थानी है ना, सभी की नहीं है। मेवात क्षेत्र में कहाँ राजस्थानी बोली जाती है? राजस्थानी मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन प्यारे साथियों मेवात क्षेत्र हो गया, जयपुर साइड हो गया, ऊपर गंगानगर हनुमानगढ़ हो गया, यहाँ पर प्यारे साथियों राजस्थानी भाषा नहीं बोली जाती। तो विद्यार्थियों को यहाँ पर बहुत कम समझ में आता है इस तरीके के क्वेश्चन। चंदन वाला रास काव्य रूप सी दीठ सु किण भांत रोग काव्य है। खंड काव्य, मुक्तक काव्य, या मिश्र काव्य, या महाकाव्य। तो इसका राइट आंसर होगा खंड काव्य, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9।
और क्या है क्वेश्चन नंबर 9? शानदार, जानदार, मजेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 9, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अजमेर, रणथंबोर, अहिछत्रपुर, दिल्ली। तो चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी थी ऑप्शन नंबर ए अहिछत्रपुर। क्या है? ऑप्शन नंबर सी है अहिछत्रपुर। ऑप्शन नंबर सी प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। और क्या है क्वेश्चन नंबर 10? मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? सपासनाचार्यम, रागिनी, भागवत, श्रावण, प्रतिक्रमण, सूत्र चूर्णी। जी हां प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जो महाराजा तेज सिंह के समय बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, विजयशाही एक प्रकार का या की है? क्या है विजयशाही? जूती है, आभूषण है, पगड़ी है या मिट्टी के बर्तन है? तो विजयशाही एक प्रकार की है पगड़ी। क्या है? पगड़ी, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा, कौन सी सीमा? ये सीमा है प्यारे साथियों कौन सी? जो भारत और राजस्थान नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच है वो सीमा। ये भी सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच आई थी। सीमा प्यारे साथियों वो है, ये जमीन का मामला है, बस इतना समझिए। किसका मामला है? जमीन का मामला है, न कि सीमा हैदर का मामला है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है वह है गंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। तो क्रम से याद रखिएगा, ऊपर ही ऊपर है गंगानगर। अब वर्तमान में कौन सा जिला? हनुमानगढ़ नहीं, अनूपगढ़। फिर कौन सा? बीकानेर। फिर कौन सा? जैसलमेर। फिर कौन सा? बाड़मेर। कौन सा? बाड़मेर में, यानी 1 2 3 4 5। और आगे फलोदी लगेगा या नहीं लगेगा इसकी जानकारी हमें बाद में पता चलेगी। वर्तमान में 5 जिले हैं जो किनके साथ सीमा बनाते हैं? पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जोधपुर पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता। जोधपुर पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान री भगत कवित्री गौरी वायरो जलम कठे वयो। देखियो प्यारे साथियों, क्या राजस्थानी भाषा है? जलम, जन्म नहीं, जलम कठे वहियो मतलब खटे होयो। डूंगरपुर में, भरतपुर में, जयपुर में, अलवर में। तो खटे होयो प्यारे साथियों बता दो कमेंट बॉक्स में आंसर। जो कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे बेंगी मैं मान लूँगा तैयारी बहुत ही जोरदार, शानदार और मजेदार तरीकों कर रखी है। चाहे वो पटवारी की करते हो, चाहे ग्राम सेवक की करते हो, चाहे वो कैंगी करते हो, तैयारी बहुत जोर की कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, महाराणा रायमल, महाराणा मोकल, बप्पा रावल, महाराणा कुंभा। तो 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये पूछा है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा भी नहीं होगा। क्या? कौन सा ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें दे रखा था 18वीं शताब्दी। क्या दे रखा था? 18वीं शताब्दी में। क्या दे रखा है? 18वीं शताब्दी में। इस कारण इस क्वेश्चन को करना पड़ा था डिलीट। क्या करना पड़ा था? डिलीट करना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 15 आसान सा क्वेश्चन है। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22। कुछ विद्यार्थी तो अब न्यू कहेंगे कि 2021-22 को पेपर है। अब तई ओ यहाँ कड़ो चल है क्षेत्र तो वो ही रहेगो नहीं प्यारे साथियों। के अनुसार राज्य में श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है। कौन से का प्रतिशत सर्वाधिक है? आरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत, अति सघन। तो रक्षित वन का।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? सपेरों का कौन सा वाद्य, कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है? सपेरों का सभी को पता है, सपेरे जो रखते हैं क्या रखते हैं? शहनाई रखते हैं क्या? शहनाई तो प्यारे साथियों कब बजती है? शहनाई तब बजती है जब दूल्हा चढ़ता है घोड़ी पर, तो ये नहीं आएगा। मंजीरा नहीं। क्या बांसुरी? बांसुरी तो भगवान श्री कृष्ण बजाते थे। क्या वो सांपों को बुलाते थे? नहीं। तो बच गया एक नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? वालदा सिरोही। क्या है? वालदा सिरोही का प्रमुख भंडारण क्षेत्र है लोहा, चांदी, टंगस्टन, तांबा। तो वालदा सिरोही किसका है प्रमुख क्षेत्र? तो ये है टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 8 सितंबर को 1857 को बिथुड़ा स्थान पर ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था। यानी 8 सितंबर और 18 सितंबर भी लिख लीजिए। 8 सितंबर को तो हुआ था बिथुड़ा का युद्ध। 18 सितंबर 1857 को कौन सा हुआ था? चेलावास का युद्ध। और इसमें विजय कौन हुआ था? तो ठाकुर कुशाल सिंह। यानी ऑप्शन नंबर सी, ठाकुर कुशाल सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 झालावाड़ी मुख्य बोली है। झालावाड़ी मुख्य बोली है। और झालावाड़ कौन से क्षेत्र में आता है? हाड़ौती क्षेत्र में। तो बोली भी कौन सी हो जाएगी? हाड़ौती बोली। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 और क्या है क्वेश्चन नंबर 20? 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही को प्रशासन, सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा था? सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा था, ये हमसे पूछा है। तो आप सभी को पता है किसको सौंपा था? आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान को। लेकिन ये करते ही आपका होगा गलत। फिर कहोगे राजस्थान में ही तो है सिरोही, गलत क्या हो गया मेरो? आऊंगा दिनेश बोर्ड को बेरो ही कोनी गलत को करते हैं। गलत कर दे कोनी प्यार साथियों, थारो डंगू पडेड़ो ही कोनी तो डंगू ईब पडो। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा? तो वो सौंपा था बंबई सरकार को सौंपा था। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आज से बिल्कुल भी गलत नहीं करना है इस क्वेश्चन को, और स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। तो क्या लगा लीजिए? स्टार लगा लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्वेश्चन आपको कभी भी गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 21? राजस्थान के पूर्व से पश्चिम, यानी पूर्व से चलेंगे पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण विस्तार में अंतर है, विस्तार में अंतर है। अब आपको पता होना चाहिए उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, दक्षिण से पूर्व की ओर लंबाई कितनी है। तो लंबाई देखिए प्यार साथियों, ऑप्शन देखिए प्यार साथियों, क्या है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 है हमारा 33 किलोमीटर। क्या है? 33 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी 27 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी 43 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी 72 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब कुछ विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया, चलिए उनको हम बता देते हैं। तो हम बात करें राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई या लंबाई कह दीजिए या दूरी कह दीजिए, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के बीच दूरी कितनी है? 869। कितनी? 869 किलोमीटर। अब बात करें उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की बात करें तो ये कितनी है? 826। कितनी? 826। यानी 869 में से 826 हम घटा देंगे तो वही राइट आंसर हो जाएगा। 9 में से 6 जाए 3, 6 में से 2 जाए 4, यानी 43 किलोमीटर इसका आ जाएगा राइट आंसर। इस तरीके से करने होते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 रिडकोर RIDCOR की स्थापना
कब हुई थी या स्थापित किया गया था? रिड कोर को कब स्थापित किया गया था? नवंबर 2004 को, अक्टूबर 2004 को, नवंबर 2011 को, अक्टूबर 2011 को। तो इसे स्थापित किया गया था अक्टूबर 2004 को, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। अब कुछ के मन में तो होने लगी है कुछ बोले तो कद से या क्लास खत्म होगी। कितना क्वेश्चन है? क्वेश्चन प्यारे साथियों 40 है। कितने हैं? 40 है। और अभी आए हैं 23 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से व्यय के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबुझ सावा कौन सा है? तो आखा तीज। कब है? आखा तीज। अगर कहेंगे ब्याह ना हुए नहीं तो आखा तीज ने डीकता रही हो के ब्रो हो जा, क्योंकि यह दिन क्या है? अबुझ सावा, यानी इस दिन किसी का भी ब्याह हो सकता है प्यारे साथियों। किसी का ऐसे नहीं कोई शादीशुदा है उसका भी दोबारा हो जाए। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24। बेवाण कला संबंधित है। बेवाण कला संबंधित है प्रस्तर मूर्ति कला से, आंगन चित्र से, मरण कला से या काष्ठ कला से? तो किससे संबंधित है? काष्ठ कला से, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 अकवाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। शानदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। अगर आपने पहले पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ये क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा है। अकवाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है लोहा, तांबा, संगमरमर, फेल्डस्पार। तो क्या है? तांबा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है? महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है? बूंदी में, मांडल में या गट्टौर में या बंदोली में? तो ये है बंदोली में। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27। वाह, हम तो बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन की ओर। अब तो थोड़े ही क्वेश्चन रहे हैं। 1950-53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा वह है? क्या दयाराम साहनी? नहीं। जॉन मार्शल? नहीं। आरसी अग्रवाल? नहीं। अमलानंद घोष? ऑप्शन नंबर डी। इससे क्या पता चलता है कि कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसने किया था प्यारे साथियों? अमलानंद घोष ने किया था। किसने किया था? अमलानंद घोष ने किया था। और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में है। समकोण पर काटती हुई सड़कें कालीबंगा से मिली हुई है। दोहरे जुते हुए खेत भी कहाँ पर मिले हैं? कालीबंगा से। तंदूर की रोटी कालीबंगा सभ्यता। इसीलिए तो हमारे क्षेत्र गंगानगर हनुमानगढ़ में तंदूर की रोटी चलती है। कौन सी रोटी? तंदूर की रोटी चलती है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 28। विरुद्ध छत्री रा रचनाकार रो नाव है। विरुद्ध छत्री रा रचनाकार रो नाव है श्रीधर व्यास, राठौड़ पृथ्वीराज, दुर्सा आडा या सूर्यमल मिश्रण। तो कौन है? दुर्सा आडा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों पर फैली हुई है? कौन सी सभ्यता? कालीबंगा तो घग्गर नदी किनारे, ये तो नहीं होगा। गणेश्वर कांतली नदी के किनारे है, ये भी नहीं होगा। बेराट पूछे तो बाणगंगा नदी के किनारे है, ये भी नहीं होगा। तो आहड़ सभ्यता, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? किन सूरवीरों की? जयमल फत्ता, राव दलपत, करण सिंह, गोरा बादल, भैरव सिंह कल्ला जी। भैरव जी कल्ला जी। तो किसकी मूर्तियां हैं? जयमल फत्ता की, जो अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31। और आपको पता है प्यारे साथियों क्या राजस्थान में अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं? सोयाबीन उत्पादक आ जाए तो हड़ौती क्षेत्र। देखिए हड़ौती क्षेत्र कौन से में है? जयपुर, अजमेर, नागौर गलत। जोधपुर, पाली, सिरोही गलत। अलवर, भरतपुर, दौसा गलत। तो कौन सा? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32। ले बाप की बात आ गई और क्वेश्चन सही ना है कोई कौन सा? बाप बोल्डर बैंड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाप बोल्डर बैंड राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? ये हमें बताना है। क्या जोधपुर में, बाड़मेर में,
जैसलमेर में, पाली में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 33। कन्हैयालाल सेठियारी काव्य कीर्ति नी है। इब देखो प्यारे साथियों क्वेश्चन, कन्हैयालाल सेठियारी काव्य कीर्ति नी है। इब नी गो अर्थ क्या है प्यारे साथियों? मन तो न्यू बता दो कि नी गो अर्थ नहीं है या है, ये बताइए। नी का अर्थ है नहीं, तो मिंजर लील टांस मायरडो हेलो, मायरडो हेलो, ये तो कन्हैयालाल सेठ की काव्य कृति है। लेकिन सोन मिर्गला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? डामोर जनजाति राजस्थान के मुख्यतः जिलों में पाई जाती है। डैश है डामोर, डैश है डूंगरपुर। अब देखिए डूंगरपुर कौन से ऑप्शन में है, बस इतना देख लीजिए। इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो ये नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो ये भी नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो ये भी नहीं। डूंगरपुर मात्र ऑप्शन नंबर ए में है। डैश से डामोर, डैश से डूंगरपुर। कैसे कंजर, कैसे कंजर नहीं, कैसे क्या बनेगा प्यारे साथियों? कुछ नहीं बनेगा। कैसे? कुछ नहीं बनेगा। आगे देखिए क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले थोड़ी व्याख्या तो कर दूं प्यारे साथियों इसकी। भील जनजाति सर्वाधिक उदयपुर में, मीणा जयपुर में, सहरिया बारा में, सहरिया बारा में, ग्रासिया सिरोही में, ग्रासिया सिरोही में, डामोर डूंगरपुर में, डामोर डूंगरपुर में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। मालवी उपबोली है, मालवी उपबोली है, मालवी उपबोली। काठेड़ी, थल्ली, अलवरी, रागड़ी। तो रागड़ी राग कौन निकालता है? मामा। राग कौन निकालता है? मामा। तो मामा से क्या बनेगा? माँ से मारवाड़ी, माँ से मालवी। यानी रागड़ी बोली किसका मिश्रण है? मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण। कौन सी बोली? रागड़ी बोली। इसीलिए तो इसे कर्कश कहते हैं, क्योंकि मामा किस तरह बोलता है? कर्कश लिए हुए, कर्कश लिए हुए बोलता है, तो कर्कश बोली भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 36 नंबर। जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 में किया था? शहजादा सलीम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवंत दास, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, डिलीट क्वेश्चन। क्या है? डिलीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38। राजस्थान में किस प्रदेश क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? बीहड़, जहां पर कांड जाता होते हैं ना, कांड बोले तो बीहड़ क्षेत्र में, मैं को गुंडा ही गुंडा रहा। लूणी बेसिन, माही बेसिन, बनास बेसिन, चंबल बेसिन। तो इसका राइट आंसर है चंबल बेसिन। जी हाँ प्यारे साथियों, इन बीहड़ों में कौन रहते हैं? गुंडे। जो फिल्मा में आवे नहीं गुंडा, बेरे बगना जियो, मजाक करूं प्यारे साथियों। बीहड़ क्षेत्र चंबल बेसिन। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी। दादू दयाल जी ने नहीं ली, पीपा जी नहीं, रामदास जी नहीं, तो जाम्बो जी, ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। और क्या है अंतिम क्वेश्चन? ध्यान से देखिएगा। राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि है दजिया, दीपा, कुमारी, खील। तो क्या है प्यारे साथियों? दजिया। क्या है? दजिया। तो ये थे प्यारे साथियों आपके राजस्थान जीके के 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अधीनस्थ बोर्ड ने पूछे हैं। इसी प्रकार आपको मिलेगी क्लासें अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चनों की। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे साथियों जय हिंद, जय भारत।